प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम की स्तुति के लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यस लॉर्ड, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. तू ही भरोसा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही भरोसा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी होती रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु स्टेशन को पिता शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपके हाथों में हम सौंपते हैं। परमेश्वर हमारा बोलना, हमारा सुनना प्रभु, हर एक बात परमेश्वर पिता आप ही की ओर से होने पाए प्रभु जी। पिता को हम धन्यवाद करते हैं, इस समय फिर से पुनः एक बार आपके हाथों में सौंपते हुए सारी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के ही
इच्छा अनुसार आज हम एकजुट हो सके इस ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टीम का और इस तमाम ग्रेस गॉड ऑफ चर्च के तमाम सदस्यों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर अवसर दिया और ताकि इस अवसर में हम परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सकें और उसके वचनों के द्वारा हम कुछ बातें कर सकें और कुछ चीज़ों को हम जान सकें, हम सीख सकें। और क्योंकि हम परमेश्वर की ही द्वारा चुने हैं और उसने अपनी ही इच्छा अनुसार हमें बुलाया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को हम जानें। जैसा कि हम जानते हैं हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, यानी कि हम एक मनुष्य देह में हैं और मनुष्य देह होने के नाते हर एक मनुष्य का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग प्रकार की उसकी बातें होती हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ हर एक में समानताएं नहीं होती लेकिन असमानताएं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है प्राय बुरी चीज़ों में वो जल्दी अग्रसर होता है, बुरी चीज़ों को वो जल्दी कैच पकड़ लेता है। ये इस प्रकार से है जैसे कोई चुंबक किसी लोहे के संपर्क में जब आता है या कोई लोहा किसी बड़े चुंबक के संपर्क में जब वो आता है तो वो एक दूसरे से बिना टच के वो नहीं रह सकते। कुछ इसी रीति से एक स्वभाव मनुष्य का प्राय हर एक का नहीं लेकिन अधिकतर मनुष्यों का स्वभाव इसी रीति से है कि बुरी चीज़ों में वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है, बुरी चीज़ों से वो जल्दी जुड़ जाता है। उसी बातों को किन्हीं बातों को लेकर के आज का हम इस वचन को हम रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने प्रेम करने वालों को, उन पे विश्वास करने वालों को वो सामर्थ देगा, वो उन्हें ताकत देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम एक घटना को हम पढ़ें। अगर आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 46 को और उसके हम जब कुछ पदों को हम जब पढ़ेंगे 38, 39, 40, 41, तो उसमें एक घटना है मेरे प्रियो। उसमें घटना ये है कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गतसमनी की बगीचे में है और वो घटना हम सब जानते हैं। मैं सिर्फ मुख्य पद में मैं आऊँगा। उसके हम 46 के जब 41वें वचन को हम जब पढ़ते हैं वहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। मैं अपने बाइबल में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने बाइबल निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 41वें वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कह रहे हैं। ये घटना हम सभी को ज्ञात है और यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों से ये कह रहे हैं कि जागते रहो। और हम ये देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जब बगीचे में गए, जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया और जब वो लौट करके जब प्रार्थना करके वो लौट करके आए तो उन्होंने अपने चेलों को, जिनको ये बोल के गए थे, उन्हें सोता हुआ पाया। जी हाँ, सोता हुआ पाते हुए वो निराश हुए और उस निराशा की अवस्था में फिर उन्होंने यही बात कही कि जागते रहो। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ बार बार चेलों को कह रहे हैं, देखिए एक बार की घटना नहीं, ये घटना एक बार हुई, 2 बार हुई और 3 बार हुई और तीनों बार यीशु मसीह जब प्रार्थना करके वो आए उन्होंने चेलों को सोता हुआ पाया। जी, और इस घटना को होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह 26 के 41 में कह चुके हैं कि आत्मा तो तैयार है, हालेलुया, लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि चेलों ने उस समय यीशु मसीह की बातों को मानने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि चेले जानबूझ के उस नींद की अवस्था में चले गए। ऐसा नहीं है प्रियो, उन्होंने कोशिश करी यीशु मसीह की आज्ञा को मानने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन शरीर दुर्बल होने के नाते वो उस चीज को वो सक्षम नहीं कर पाए, उस चीज को वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी आत्मिक इच्छा ये थी, क्योंकि यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, जागते रहो, हालेलुया, उनकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह जो उनका एक सहभागी था और उनका एक प्रभु था और जिनके एक सामर्थ्य कामों को, बहुत से कामों को उन्होंने देखा और उसकी उन बातों को मानने का उन्होंने प्रयास किया। जब यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, और जैसे यीशु मसीह अंदर एंटर कर जाते, वो कोशिश करते, लेकिन आत्मिक इच्छा होने के नाते वो कोशिश करते, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण वो उस चीज में नाकाम हो जाते और रिजल्ट क्या आता, जब यीशु मसीह आते वो उन्हें सोता हुआ पाते। जी हाँ,
आज अधिकतर हम बहुत से भाई बहन विश्वास में बहुत से हैं जो ऐसे लोग हैं, कभी हम भी हैं हुआ करते थे कि हम जब कभी बाइबल हम जब हम खोलते थे और हम जब पढ़ने का उसको जब प्रयास करते थे तो क्या होता था कि हमें नींद आने लग जाती थी। और नींद ऐसी नींद आती थी कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल खोलने से पहले हम बिल्कुल ठीक ठाक होते थे। अगर हम ये बात करें, हम मोबाइल में हम घंटों हम मोबाइल में हम बिताएं तो शायद हमें जो नींद आ रही है वो नींद भी भाग जाएगी। लेकिन हम जब कभी हम ऐसा विचार करें, जब हमारी आत्मा ये कहे, देखिए आत्मा ये कहे कि अब हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, जैसा अधिकतर होता है, हर एक भाई बहनों को ये अगुवाई होती है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए मेरे प्रिय, हालेलुया। जी हर एक को ये अगुवाई होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने हाथों में हम लेते हैं और उसे पढ़ने का हम जब प्रयास करते हैं तो शरीर की दुर्बलता होने के कारण, शरीर की दुर्बलता उस आत्मा पे इतना प्रभाव करती है कि शरीर को नींद आने लग जाती है और उस आत्मा की इच्छा मर जाती है। उस आत्मा की इच्छा को हम दबा देते हैं इस शरीर की वजह से। जी हाँ, और इसी रीति से आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन कारण क्या है, प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? कि जैसे ही वो प्रार्थना करने की इच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में हो जाती है, या उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, या उनका मन उनका साथ नहीं देता, या फिर कुछ ऐसी सडन कि जिसके वजह से वो प्रार्थना की करने की जो बातें हैं दिमाग से, माइंड से निकल जाती है और वो प्रार्थना का सेशन वो रह जाता है। हमें लगता है कि आज पूरा समय है, आज हम अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर के बाद हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम प्रार्थना करेंगे। हम इसी चीजों हम लगे रहते हैं और सुबह से दिन और दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन प्रार्थना नहीं होती है। फिर हमें ऐसा लगता है, फिर हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, हमने आज प्रार्थना नहीं किया, प्रभु हमको क्षमा कर देगा, हम कल प्रार्थना करेंगे, हम जरूर कल प्रार्थना करेंगे। और कल जब ये होता है तो फिर वो सेम थिंग अधिकतर लोगों के साथ यही होता है मेरे प्रियो। देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात कह दी, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। और यही दुर्बलता उस समय चेलों के साथ भी थी। उन्होंने कोशिश करी कि उस समय में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करें, वो यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि वो समझ गए थे, वो जान गए थे कि अब यीशु मसीह कुछ ही समय उनके साथ हैं, और उसके बाद वो मनुष्य के हाथ में पकड़वा दिया जाएगा, उसे मारा पीटा कूटा जाएगा और फिर उससे क्रूस में चढ़ा दिया जाएगा। ये चेले जानते थे। और इस भयावह माहौल में, इस माहौल में वो यीशु मसीह की बातों को मानना चाहते थे मेरे प्रियो। लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण, वो थकावट के कारण, है ना, वो निद्रा क्या कर दिया, उनको नींद ने घेर लिया और वो कमजोर हो गए और वो प्रार्थना नहीं कर सके। और क्या हुआ कि वो सो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, और माफ कीजिएगा, देखिए इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि किसी घोड़े के ऊपर हम बैठे हैं, तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, घोड़े को दाएं बाएं मुड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, लगाम, जिसको हम लगाम बोलते हैं। वो लगाम उस घोड़े को इंडिकेट करती है, यानी कि उस घोड़े को सूचित करती है कि अब क्या करना है ना, या तो उसे रोकना है, या उसे लेफ्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है ना। हम उस लगाम के द्वारा उस घोड़े को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए, मान लीजिए बिना लगाम के यदि हम किसी घोड़े पर बैठे हों और वो घोड़ा तेज स्पीड से दौड़ रहा हो, हम कैसे उस घोड़े को कंट्रोल कर सकेंगे? बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे प्रियो। इसीलिए हर एक चीज को, हर एक वस्तु को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। अगर यदि कोई गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। कोई जहाज है तो जहाज को उड़ाने वाला उसके अंदर उसके पायलट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसी प्रकार से हर एक चीज को, हर एक वस्तु को जो चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, उसी प्रकार से यदि हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, जी हाँ, यदि हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, ये वो ताकतवर नहीं, उस तरह की ताकतवर बात नहीं कर रहा,
कि जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, हम जो सो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, यदि हमें उसको मजबूत हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे प्रियो हमें ये बात जानना पड़ेगा कि हमारे इस शरीर के अंदर जो स्पिरिट है, यानी कि जो आत्मा है, हालेलुया, जी हाँ, जो ये आत्मा है, इस आत्मा के द्वारा हमें इस शरीर को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, ये दौड़ते हुए घोड़े की जो लगाम है वो हमारे अंदर ही है, ये हमारे अंदर ही है। जी मैं आप लोगों को एक वचन देना चाहता हूं। यदि आप मेरे साथ रोमियो उसके 8 अध्याय के 12 और 13 वचन को आप जब खोलेंगे और पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस अपनी आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मानने के लिए कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जी हाँ, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी शरीर की क्रियाओं को मानने की आज्ञा दे रहा है। आज एक मनुष्य बुरी प्रकृति अपने जीवन में क्यों करता है? बुरा प्रकृति, देखिए कितने बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ बुरी बातें, बुरा स्वभाव, बुरा खान पीन अब भी हमारे अंदर है, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। एक मनुष्य की इच्छा है ना, जो बुरा स्वभाव, बुरा खान पीन, बुरी आदतें, बुरा बोलना, उसके अंदर एक स्वभाव है और उस स्वभाव को वो जानता है कि वो बुरा है और उस स्वभाव से वो बाहर निकलना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है। और शायद इसीलिए आज इतने सारे हेल्पिंग सेंटर हैं जहां एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को उसे रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, और उसे कुछ कोर्स दिया जाता है ताकि वो उस नशे की आदत से वो छुटकारा पाए, यानी कि नशा मुक्ति केंद्र हम जिसको हम बोलते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब एक व्यक्ति जब बुरा कार्य करता है, बुरी लतों में वो जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट उससे उस बुरे स्वभाव को छोड़ने के लिए उत्साहित करता है। लेकिन वो आत्मा तो है, लेकिन शरीर की दुर्बलता की वजह से वो चीज प्रभाव रहित हो जाती है और उस बुरी आदतें उसके जीवन से नहीं छूटती। मेरे प्रियो, बुरी आदतें उसके जीवन से नहीं छूटती। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन निकालना चाहता हूँ, रोमियो उसका 7 अध्याय, और इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। रोमियो 7 अध्याय उसके 18 से लेकर के 20 तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यह कि यहाँ पे पौलुस कुछ बातों को कह रहा है। इस बातों पे जरा गौर कीजिएगा मेरे प्रियो, गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। देखिए पौलुस इन बातों को कह रहा है, वो काम जो वो करना नहीं चाहता, शरीर की दुर्बलता की वजह से वही काम होते हैं, और जिस काम को वो करना चाहता है उस काम को वो नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर का एक स्वभाव, क्योंकि हमारी आत्मा, अगर हम शरीर के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो उस शरीर के बंधन में हम हैं, उस पाप के दासत्व में हम हैं। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान अपने जीवन में ये चाहता है कि वो बुरे काम ना करे, बुरी चीजों का सेवन ना करे, लेकिन शरीर की दुर्बलता की वजह से वो उसके लत में वो फंस जाता है, वो फंस जाता है, और वो चाहते हुए भी उस चीज को नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो उसका आदी हो चुका होता है। शरीर की दुर्बलता की वजह से आत्मा अक्सर उसे प्रेरणा करती है, उत्साहित करती है, उसे रोकती है कि जो तू कर रहा है वो गलत है। लेकिन शरीर की दुर्बलता की वजह से, शरीर आत्मा पे हावी होने की वजह से वो क्या करता है, वो आत्मा की बातें दब जाती है, दबी रह जाती है। उसी रीति से चेले भी उस रीति से उन्होंने उस आत्मा, उस प्रार्थना को वो नहीं कर पाए मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है पुराने नियम में जब कैन और हाबिल की हम जब बातें करते हैं, हम सब जानते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल को घात किया। सोचे किस
अवस्था में अपने भाई को, जिस भाई के साथ उसने अपना समय बिताया, उसके साथ खेली, मस्ती की, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, एक समय आया उससे अपने भाई को घात करना पड़ गया। जिस भाई के साथ उसने खाया होगा, जिस भाई के साथ वो खेला होगा, बहुत सा बातें उसने शेयर करी होगी, समय आया अपने ही भाई को मारना पड़ गया, उसे अपने ही भाई की हत्या करनी पड़ गई। क्यों ऐसा? उसके अंदर का वो जो स्वभाव जो पाप में है, वो इस पे इतना प्रबल हो गया कि उससे क्रोध आया, और क्रोध को वो कंट्रोल ना करने पाने की वजह से उसने अपने भाई को घात किया। मेरे प्रिय, घात किया। हम देखते हैं लूत के समय में उसकी जिस प्रकार से जिस संपर्क में वो आए, किस हद में जाकर के लूत के साथ उन्होंने उस स्टेप्स को किया होगा। सिर्फ अपने शरीर की दुर्बलताओं की वजह से, अपने शरीर की इच्छाओं को ना मार पाने की वजह से, सुख के वजह से, उस पाप में जीवन के वजह से वो आत्मा की उन बातों को वो सुन नहीं सके मेरे, और वो शरीर की दुर्बलताओं में रह करके उन्होंने उन कार्यों को अंजाम दिया जो कि बहुत ही घृणित है मेरे प्रिय। परमेश्वर की नजर में बहुत ही, हम सब जानते हैं। सोचिए एक मनुष्य क्यों बुरे कार्यों को कर, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में अगर विश्वास करते हैं, ईमान लेकर के आते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ऐसी बातों से आजाद किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, उसने आजाद किया है। यदि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह में होने के बाद भी अगर ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में है, यानी कि उस शरीर की दुर्बलता हमारे जीवन में, हम आत्मा की इच्छा में नहीं परंतु शरीर की इच्छाओं में अगर हम चल रहे हैं ना मेरे प्रियो, तो बहुत 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 मुश्किल होने वाली है। हम अपने आत्मा को हम कैसे मजबूत कर सकते जानेंगे मेरे प्रियो। हम अपनी आत्मा को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैंने बात करी एक बेलगाम घोड़े की, उससे काबू करना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से इस शरीर को, जो हमारा है, हमारा खुद का शरीर है, यदि हम इसे ऐसे ही हम छोड़ दें तो इससे भी काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी में आने से, यीशु मसीह को जानने से पहले, उसमें ईमान लाने से पहले, उससे मोहब्बत करने से हम शरीर के अकॉर्डिंग चलते थे। हम शरीर के बंधनों में थे कि जैसा शरीर चाहा हमने वो किया, जैसा शरीर चाहे जिधर जाए हम उधर चले जाए। इस शरीर पे, इस मन पे, इन विचारों पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था मेरे प्रियो। हमें जो ठीक लगता था हम वो करते थे, हमें जो अच्छा लगता, जैसा हमारे अंदर से विचार आता था हम वो बोलते थे। यीशु मसीह में आने से पहले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा लॉर्ड। जब आप और मैं उसमें ईमान लेकर के आते ना मेरे प्रियो, शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की मनसाएं सब एक तरफ हो जाती है और आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया, आत्मिक जागृति होती है। मैं फिर से आपको एक वचन देना चाहता हूँ, रोमियो 8 उसके 12 और 13 में हमें फिर से पिछली बातों में या पूरे स्वभाव में हमें जब ये लेके जाने की जब ये कोशिश करे ना मेरे प्रियो, आत्मा से उन क्रियाओं को मारो, आत्मा की बातों पे मन लगाओ, आत्मा की बातों को आप सुनो, आत्मिक चीजों में अपने ध्यान को लगाओ। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3:2 में, हालेलुया, स्वर्ग की उन वस्तुओं पे अपने मन को लगाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, कितनी गहरी वो बातें हैं। सांसारिक चीजें, सांसारिक अभिलाषाएं कुछ समय, कुछ पल, कुछ घड़ियों के ही लिए है मेरे प्रियो,
लेकिन जो आत्मिक है, जो स्वर्गीय है और जो ऊपर से आती है, वो अनंत की है। बाइबल में एक वचन और है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि कोई कौन है ऐसा जो किसी एक भले चंगे व्यक्ति के अंदर घुसे और उसे लूट ले। जरूरी है कि पहले उसके हाथ को और पांव को बांधेगा, फिर उसके घर के अंदर एंटर करेगा। हालेलुया। अपनी आत्मा को हमें इतना मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि इस आत्मा के द्वारा हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को, इस शरीर की क्रियाओं को मारना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे प्रियो, मुश्किल काम नहीं है। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ आपको अपने ही जीवन की, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर ये अवसर दिया है मेरे दोस्तों, एक सुंदर अवसर दिया है कि इस अवसर के माध्यम से मैं अपनी जीवन की गवाही में आपको दे सकूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह में आए हुए मुझे लगभग 3 साल आसपास मुझे होने को जा रहा है, और इन 3 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत कार्यों को मेरे जीवन में किया, बहुत से जीवन में, हमारे कार्य में जीवन में किया। उन्हीं में से कुछ बातों को मैं आपको इस बीच में रखना चाहता हूँ। जब मैं यीशु मसीह से मैं दूर था और अनजान था, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन एक पाप में स्वभाव था। मेरा सर्कल, यूं कहें कि उस सर्कल का एक मैं भी हिस्सा था और मैं बहुत बुरा था। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने ना खाई हो, कुछ ऐसी चीजें जो मैंने ना पी ली हो, कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने जीवन में मैंने ना की हो। मुश्किल है, मुश्किल है। समय आया, उस परमेश्वर की इच्छा अनुसार शादी हुई। शादी के 4 साल के बाद मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। उस समय तक मैं प्रभु यीशु मसीह से अनजान था मेरे प्रियो, और एक अद्भुत कार्य उसने मेरे जीवन में किया और मेरा ईमान उसमें आता गया। मैं धीरे धीरे उस समय ईमान लेकर के मैं आ रहा था, और सडनली क्या हुआ, मेरी वाइफ गर्भ से हो गई। और उस अवस्था में हमारे जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी वो बहुत एबनॉर्मल थी, वो अच्छी नहीं थी। डॉक्टर काफी बातों से हमें डराते थे, वो प्रार्थना करने के लिए बोलते थे, वो काफी टेंस हमें करते थे। और ये समय चल रहा था, और क्योंकि मैं ईमान यीशु मसीह में मैं ला चुका था, मैं उसमें अब धीरे धीरे मैं विश्वास कर रहा था मैं। और मेरा उस समय उस घड़ी मैं उससे दुआ कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ हम दुआ कर रहे थे उससे। जिस डॉक्टर ने हमें ये बात कही कि आपके बच्चे की जो हालत है वो बहुत सीरियस है और आपकी वाइफ की हालत बहुत सीरियस है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई ना बचेगा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक बचेगा, और ये भी है कि आपकी वाइफ को खून की जरूरत हो सकती है। आप प्रबंध करें और पैसों का भी इंतजाम करें। और उस घड़ी, उस समय मेरा, क्योंकि मैं ईमान ला चुका था उस परमेश्वर पे, और एक अजीब मेरे अंदर, क्योंकि उस समय का मेरा सारा और मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी बेटी हुई, आज मेरी बेटी 2 साल की है। जब मेरी बेटी हुई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पल को, उस घड़ी को मैं अब भी याद करता हूं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। 3 किलो 450 ग्राम की मेरी बेटी हुई। जी हाँ, प्रेज़ गॉड, 3 किलो 450 ग्राम की मेरी बेटी हुई। मेरी वाइफ को एक बूंद खून नहीं लगा, ट्रीटमेंट लगा, सारा पैसा प्रबंध हुआ। फिर अचानक क्या हुआ मालूम आपको? कुछ दिनों के बाद उसी हॉस्पिटल में, यानी कि 2 दिन के बाद, मेरी बेटी आईसीयू में थी। कहते कि आपकी बेटी के हार्ट में हो गए। हम फिर सदमे में आ गए। हमने फिर रो के खुदावन यीशु से प्रार्थना करी, उससे दुआ करी।
हम रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, हाथ में हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे। कुछ समय के बाद हमने फिर से उसको एक हार्ट सर्जन को दिखाया। आपको मालूम है, जब उसकी जो रिपोर्ट आई ना, नॉर्मल थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, वो परमेश्वर कार्य करता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कार्य करता है। मेरा स्वभाव सेम थिंग यही थी मेरे प्रियो, लेकिन सच कहता हूँ कि जब उस खुदावंद यीशु में अपने ईमान को मैं लेकर के आया, उसमें विश्वास मैंने किया, ये अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुए और मेरा विश्वास उसमें और दृढ़ होता चला गया और मजबूत होता चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, और आपको मालूम है, जब मैं इस रोमियो की इसी पत्री को इसी खंड को मैं जब पढ़ रहा था ना, ये रोमियो के 7 अध्याय के, जब इसका 18 और 19-20 को जब मैं पढ़ रहा था ना, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो परमेश्वर का आत्मा मुझे, और वो कह रहा था कि तू क्या करता है, तू क्या करता है, ये सब चीजें तो छोड़ दी। हालेलुया। और परमेश्वर का वो आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे उत्साहित कर रहा था, और मैं फूट के मैं रो रहा था, और मैं उस परमेश्वर से मैं क्षमा मांग रहा था। और आपको मालूम है, आज करीब और लगभग हो चुके हैं, जब से मेरी बेटी हुई, उसके 2 और 3 महीने पहले से ही। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारी उन बुरी बातों को मेरे जीवन से निकाल दिया, मुझे आजाद कर दिया। यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मुझे आजाद किया, स्वतंत्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से हमें सिखाता है। लेकिन मैं उत्साहित करना चाहता हूँ विश्वास में भाई और बहनों को, यदि आप यीशु मसीह में ईमान लेकर के आते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो मेरे प्रियो, तो कोई कारण आपको उस परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। यदि आप फिर भी अपने जीवन में अगर ऐसे स्वभाव को हो, लेकिन फिर भी वो स्वभाव यदि आप में बने हुए हैं, तो एकमात्र उपाय यही है कि उन स्वभाव को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो मेरे प्रियो। परमेश्वर आप उपाय करेंगे और उस स्वभाव को परिवर्तन करेंगे। याद रखें, संसार की हम जितनी बातों को हम सुनेंगे और उनमें मन लगाएंगे, हमारा ये शरीर उतना ही उनकी और चुंबक की तरह है। आत्मिक बातों में अपने मनों को लगाएं, आत्मिक विचारों को, अपने परमेश्वर के वचन को आप सुने। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब पौलुस इस प्रकार से कहता है रोमियो 6 उसके 12 और 13 में, तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपनों अंगों को अधर्म के हथियार होने के पाप के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। हालेलुया। रोटी खाना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। जिस रीति से हम अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रोटीन्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, फूड्स लेते हैं, हर एक अच्छी चीजों को हम लेते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं, मॉर्निंग वॉक हम करते हैं, आत्मा को हेल्थी करने के लिए भी उसी रीति से हमें आत्मिक भोजन की हमें जरूरत है, आत्मिक चीजों की हमें जरूरत है। जरूरत है कि हम आत्मिक चीजों में अपने मनों को लगाएं, परमेश्वर के वचनों को हम सुने, मनन करें और उसे पढ़ें। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और उससे सारी बातों पे, सारी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में हम रखें। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। माफ कीजिएगा। इस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 34 में कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, लेकिन हम पाप के गुलाम नहीं है मेरे प्रिय। हम प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह में ईमान लाने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, उसके वचन को सुनने वाले हैं, उसको चलने वाले। हालेलुया। तो इसके एवज में उस परमेश्वर ने हमें उस पाप के दासों से छुड़ा दिया है मेरे प्रिय।
उसने हमें स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है। अब जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को बल दें, अपनी आत्मा को हम मजबूत करें, ताकि अब हम शरीर के अकॉर्डिंग हम ना चलें परंतु आत्मा के अकॉर्डिंग चले। हालेलुया। जब हमारी आत्मा हमसे ये कहे कि तुझे किसी फेलोशिप में जाना है, तुझे संगति में जाना है, तो प्रियो शरीर हमको रोकेगा, लेकिन नहीं रुकना है। आत्मा को मजबूत बनाना है और फेलोशिप्स में जाना, हालेलुया, चर्च में जाना, हालेलुया। रोकेगा कि हम प्रार्थना ना करें, नींद आएगी, भारीपन आएगा, मन इधर उधर कहीं कहीं भागेगा, कुछ बुरे बुरे कल्पनाएं आएंगे, विचार आएंगे, किसी से बात करने का मन आएगा। उसी समय ईमान लेकर के आए, विश्वास करें, अपनी आत्मा को बल दें और प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आत्मा के द्वारा अपने शरीर को चलाना है। हम बहुत चल लिए शरीर के अनुसार और फायदा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर अब हम आत्मा के अनुसार चलें और शरीर की हर क्रियाओं को हम मारें, तो अवश्य है इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस अनंत के जीवन में, हालेलुया, हम प्रवेश करेंगे। उस स्वर्गीय राज्य में हमारा अधिकार होगा। उस जगह पे हम भी क्या होंगे? अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब हमें बाइबल पढ़ने का हमें मन करे, हमें नींद आएगी, हमें बहुत नींद आएगी, हमें इच्छा नहीं करेगी, लेकिन अपनी आत्मा की बातों को सुनना है, क्योंकि आत्मा ही है और ये कोई और आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये वो सहायक है, ये वो मददगार है जो हमें हर एक बातों में अगुवाई करता है। तो इस आत्मा की बातों को सुनना है, इसमें चलना है और आत्मा में हमें बढ़ते चले जाना है। आत्मिक चीजों में मन लगाना है, आत्मिक संगति में हमें मन लगाना है, आत्मिक लोगों से हमें अधिक से अधिक अपने मेल जोल को रखना है। हालेलुया। और ऐसी रीति से हम जब चले जाएंगे मेरे प्रियो, तो उस आत्मिक भोजन को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में हम लेते चले जाएंगे और आत्मा हमारी मजबूत होती चले जाएगी। और एक समय आएगा कि सारी बुराई और सारे दासत्व की जिंदगी वो परे हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी और हम फिर से एक नए मनुष्य को पहन करके उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।